मैंने एक पोल डाला था जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था फिजिक्स पेपर प्रेजेंटेशन का। सो हियर इट इज़। बोर्ड्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि तुम क्या लिखते हो, दूसरा कि तुम कैसे लिखते हो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर इन योर फिजिक्स आंसर शीट, ताकि तुम एक अच्छा स्कोर कर सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे पास मेरे प्री बोर्ड के फिजिक्स पेपर का कुछ फ़ोटोज़ है, तो मैं उससे तुम लोग को बताऊंगी कैसे यू हैव टू अटेम्प्ट योर फिजिक्स बोर्ड पेपर। तुम जो जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो उन सारे सेक्शन को तुम्हें पेज के टॉप में ऐसे मेंशन करना है। जैसे कि अगर तुमने सेक्शन बी स्टार्ट किया है तो तुम सेक्शन बी टॉप में लिखोगे, कैपिटल लेटर्स में लिखकर उसको अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आसानी होती है कि वो पता चलेगा कि तुमने हाँ इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कर रखे हैं। ठीक है। एंड जो भी सेक्शन स्टार्ट करोगे उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस उसी सेक्शन के अंदर करना। जैसे कि सेक्शन डी स्टार्ट किया है तो सेक्शन डी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसी सेक्शन के अंदर करने की कोशिश करना है। ठीक है, कहीं और करना नहीं है। ठीक है, वर्स्ट सिचुएशन में अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन छूट जाता है उस सेक्शन का, तो फिर तुम अलग से लास्ट पेज में सेक्शन डाल के उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ग्राफ्स, डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, फिगर्स, ये सारा जो है वो पेंसिल से बनाना है, ताकि कुछ गलत भी हो जाए तो इरेज करके तुम पेंसिल से उसको सुधार सको। जितना अच्छा तुम पेपर प्रेजेंटेशन रखोगे उतना अच्छा स्कोर करने में तुम्हें हेल्प होगा। रफ वर्क के लिए पेज के राइट साइड में तुम्हें लाइन ड्रॉ करना है और उसमें अपना रफ वर्क करना है। ऊपर तुम हेडिंग दे देना उस स्पेस में कि रफ वर्क करके। ठीक है, और तुम उसमें रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है। एंड दूसरा तरीका ये है कि तुम क्या कर सकते हो, आंसर शीट है उसके लास्ट पेज में तुम अपना पूरा का पूरा जो है सॉल्व कर सकते हो, मतलब रफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको फिर क्रॉस कर सकते हो पेंसिल से। जब तुम एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे जो कि सेक्शन ए में होता है, तो तुम्हें बस ऐसे नहीं लिखना है कि अगर क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 2 ऑप्शन डी, ऐसे नहीं लिखना। तो जो भी तुम्हारा एमसीक्यू है उस एमसीक्यू का तुम्हें क्या करना है, फुल ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उस क्वेश्चन नंबर 1 का जो मान लो ऑप्शन सी है आंसर, तो उसका फिर फुल आंसर जो भी है, ठीक है, वो लिखोगे। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोई डेरिवेशन है मान लो जिसका तुम्हें पूरा का पूरा डेरिवेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा, डायग्राम कुछ बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तुम इंक्लूड कर सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो कि कोई स्टूडेंट फेल होने वाला है। ठीक है, तो वो पास कैसे हो सकता है, वो पास ऐसे हो सकता है कि अगर उसने सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखा है तो एग्जामिनर क्या करता है, हर एक में हाफ ऑफ मार्क्स, एक एक मार्क्स देके उसको पास कर सकता है। बट अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर एग्जामिनर कैसे तुमको पास कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तुमको हर एक क्वेश्चन में लिख देना है। 15 मिनट्स रीडिंग के होते हैं, उसी में कैसे तुम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो जैसे कि तुम्हारा थोड़ा टाइम बचे। असर्शन रीजन तो तुम सॉल्व कर सकते हो 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, एंड जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ भी तुम डिसाइड कर सकते हो उस 15 मिनट्स के अंदर। दो लाइन छोड़ देना हर एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेजेस है और पेजेस तुम्हें मिल भी जाएंगे, बस तुमको कंजूसी नहीं करनी है, तुमको एकदम फैला फैला के अच्छे से लिखना है। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर शीट है, तो इस आंसर शीट के तुम्हें ये जो राइट साइड दिख रहा है ना, इस राइट साइड में तुमको अपना रफ वर्क बनाना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे रफ वर्क लिख के यहाँ पे अपना जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया था तुमको कि तुमको अपने पेज के टॉप में तुम्हें क्या लिखना है, पेज के टॉप में तुमको सेक्शन लिखना है। सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया, सेक्शन ई हो गया। तो ऐसे करके तुम्हें क्या करना है, सेक्शन लिखना है और उसको फिर इस करके अंडरलाइन कर देना है। कोशिश करना कि इसको कैपिटल लेटर्स में लिखने का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नाउ अगली चीज़ ये है कि तुम जैसे कि अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 मेंशन किया हुआ है, तो तुम्हें ऐसे करके क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड इसमें मैंने क्या लिख रखा है, डेरिवेशन लिख रखा है। एंड कौन सा डेरिवेशन, नियर पॉइंट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या टेलीस्कोप का, ऐसे करके, तो तुम वो चीज़ भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ताकि और अच्छा लगे। रे डायग्राम बनाए तो तुम्हें ऐसे करके डायग्राम बनाना है। मीन्स थोड़ा क्लियर ही बनाया है, बट तुम्हें अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना है तुम बना सकते हो और अच्छा लगेगा। एंड मैंने क्या क्या मेंशन किया है, मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस मेंशन किया, आईपीस लेंस मेंशन किया है, मैंने ऐसे करके रेज मेंशन किया है। ठीक है, ये देखो रेज मेंशन किया है, ये सारे रेज तुमको मेंशन करने हैं। ठीक है, एंड देन फिर जो भी सारी लेबलिंग है वो सारा इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन जितना भी है, ये सारा कुछ तुमको क्या करना है, मेंशन करना है। और लास्ट में डेरिवेशन के जो भी रिजल्ट
आता है उसको कोशिश करना है कि तुमको क्या करना है, उसको बॉक्स में लिखना है, मतलब बॉक्स में कवर कर देना है उसको। एक क्वेश्चन का आंसर है जिसमें मैंने क्या कर रखा है, फॉर्मूला लिख रखा है एंड क्या कर रखा है, मैंने डायग्राम भी बना रखा है। फिगर जहाँ पर भी रिक्वायर है यू हैव टू ड्रॉ इट। सोचना नहीं है कि छोटा मोटा फिगर सब में बना दोगे तो क्लैरिटी होती है टीचर को, हाँ तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है, तो ये ऐसे करके तुम फिगर भी बना दोगे। ठीक है, मेरे फिजिक्स टीचर ने क्या किया है, यहाँ पर हाफ मार्क्स दिया है। ठीक है, ऐसे करके देखो हाफ मार्क्स अलॉट किया हुआ है, दैट मीन्स फॉर्मूला पे भी मार्क्स है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। मैं क्या कर सकती थी कि इसको ऐसे बॉक्स में कर सकती थी, ज़्यादा अच्छा रहता, तो तुम ऐसा कर देना कि जो भी फॉर्मूला है उसको ऐसे करके बॉक्स में डाल देना। ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखने के लिए कहा था मेरे टीचर ने, ऐसे करके मैथमेटिकली तुम्हें बताना है कि टाइम पीरियड हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। ठीक है, वर्ड्स में लिखने से अच्छा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे करके मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 जो मैंने अटेम्प्ट किया है, इस क्वेश्चन में देख रहे हो तुम लोग कि मेरा ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो गलत आंसर होगा, जबकि आंसर क्या होगा, आंसर होगा गामा रेज। ठीक है, तो ये पक्का कोई यूजेस दे के मुझे पूछा होगा और शायद मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैंने गलत कर दिया है। एंड देख रहे हो तुम लोग कि यहाँ पर मुझको रेडियो वेव्स मेरा सही है, तो उसके लिए मेरे को क्या मिला है, हाफ मार्क्स मिला है। मेरा गामा रेज सही है, तो उसके लिए मुझको हाफ मार्क्स मिला है। जो भी मेरा ये सारा आया है उसके हिसाब से तुम क्या करो, इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। तो क्योंकि मेरा ये वाला जो है मैंने गलत गेस किया, तो मेरा ये वाला भी अरेंजमेंट गलत हो गया। तो ये एक चीज़ होती है कि अगर तुम ऊपर वाला ही गलत कर देते हो तो नीचे वाला अब ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, लेकिन अगर तुमने ऊपर वाला गेस कर लिया है तो फिर तुम्हारा नीचे वाला भी सही हो जाएगा अगर तुम अच्छे से अरेंज करके लिखोगे। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से ही होगा, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इससे कि मैंने बताया था कि ये एक ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू स्पीड वाला ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने ये जो फॉर्मूला है वो नहीं लिखा। मुझे क्वेश्चन में दिया होगा कि मुझे ये जो है ये डायग्राम क्या है, जो फिगर है वो बनाना है, बट तुम लोग ये गलती मत करना। अगर तुम कुछ डायग्राम बना रहे हो या मतलब ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ के बगल में तुमको क्या करना है, ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स लिख देने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। तो मुझे बनाना था रे डायग्राम। ठीक है, तुमको लेंस फॉर्मूला लिखना है, तुमको यू मेंशन करना है, एफ मेंशन जो मेंशन करना है तुमको, एंड देन फिर देखोगे कि मैंने जो इमेज डिस्टेंस है उसको मैंने बॉक्स में बनाया है, तुमको ऐसे कर देना है। तुम मेरे से भी अच्छा कर सकते हो प्रेजेंट। तो मुझे इसमें नी वोल्टेज दिखाना था, बट मैंने ग्राफ तो सही बनाया है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। छोटी सी क्या, बड़ी सी गलती है, क्योंकि अगर तुम ये गलती करोगे तुम्हारा हाफ मार्क्स तो शायद कट ही जाएंगे। इसलिए ना ग्राफ को हमेशा अच्छे से देखना कि वो किस तरीके से बना हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया ग्राफ। ठीक है, जबकि ऐसे करके वो होना चाहिए था। ठीक है, कुछ ऐसे ही होना चाहिए था। नो शार्प चेंज हो रहा है ना, तुमको ये भी देखना है कि तुम ग्राफ को सही से बना रहे हो कि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलती नहीं की है, मैंने ग्राफ के बगल में यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल टर्म्स लिखा है, पूरा का पूरा क्या किया है, मैथमेटिकल टर्म्स लिखा हुआ है। ये कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तभी तुम्हारा ये ऐसे करके ग्राफ बना है। ठीक है, तो ये जब तक तुम चीज़ नहीं दिखाओगे ये वाली चीज़, तब तक तुम्हारा मार्क्स कटने का चांस रहता है। अगला जो देखो ये भी ग्राफ है, फेजर डायग्राम है। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है मिस कर दिया था, इसलिए सर ने उसको लिख दिया है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है, ये बना देना अच्छे से, स्केल से तुमको लाइन खींच के तुमको बनाना है। ठीक है, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है तो ठीक है, वरना फिर तुम उसको अच्छे से बनाना। ठीक है, एग्जाम में वेवलेंथ का लगाता है, फ्रीक्वेंसी का लगाता है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो जितना अच्छा नीट एंड क्लीन बड़ा बना सको उतना अच्छा है। So do follow these presentation tips ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको। So that's all for today's video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, thanks for watching.